मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाय योजना। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 जोड़ों का हुआ परिणय संस्कार। नरसिंहपुर जिले की तहसील करेली के स्थित नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाय योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्यक्रम में 200 जोड़ों ने पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह और निकाय के बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान की। नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना प्रदेश के मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के विवाह की भारी भरकम खर्च और कर्ज के बोझ से मुक्त करना है। सरकार कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस विशाल आयोजन में क्षेत्र के कई दिग्गज जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, भाजपा जिलाध्यक्ष राम स्नेही पाठक, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार और पार्षद श्रीमती संगीता शर्मा विशेष रूप से सम्मिलित हुए। प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह भी आयोजन स्थल पर मौजूद रही और उन्होंने व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। कृषि उपज मंडी में आयोजित इस भव्य समारोह के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। सामूहिक विवाह के दौरान सुरक्षा और भोजन आदि की व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने संतोष व्यक्त किया। उपस्थित जनसमूह और नव दंपतियों के परिजनों ने सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना की पहल की सराहना की। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट। वो हमारे आचार्यगण यहाँ पे विराजे हुए हैं, तो कृपया मेरा अनुरोध है कि आप शुरू करें। जी नरसिंहपुर जिले के 200 जोड़े जो मध्य प्रदेश से हमारे सबसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना है, पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 जोड़ों की आज शादियां हो रही है। मैं आज इस अवसर पर 200 जो वैवाहिक जोड़े यहाँ पर इकट्ठे हुए उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे आने वाले समय के लिए उनको मंगल कामनाएं। सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। पहले शादियों के लिए सामान्य परिस्थिति का बच्चा परिवार कर्जे में डूब जाता था, कर्जा लेकर विवाह करता था, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूँ हमारी सरकार का, हमारे सरकार की नीतियों का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कन्या के विवाह को बहुत आसान किया है और लगभग 60,000 रुपए की राशि एक जोड़े के ऊपर सरकार हमारी खर्च करती है। मैं विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन। विगत दिवस न्यायालय की तहसील विधिक सेवा समिति गोटेगांव द्वारा माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार नर्मदा पब्लिक स्कूल तहसील गोटेगांव में विद्यार्थियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति गोटेगांव की अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सुश्री साक्षी शुक्ला, विद्यालय के डायरेक्टर एवं समस्त स्टाफ, विधिक सेवा के कर्मचारी तथा पैरालीगल वॉलंटियर मनोज चौधरी सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान माननीय सुश्री साक्षी शुक्ला द्वारा विद्यार्थियों को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल विवाह न करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून का उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना, बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना तथा ऐसे मामले में दोषियों को दंडित करना है। बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष तक की सजा एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई तथा उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। गोटेगांव से शरद नेमा की रिपोर्ट। तो प्लीज आप अपने बड़े दीदी भैया को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए ना, बहुत जरूरी है। तो ये आपको खुद से करके आना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप बाहर जाएंगे, मान लीजिए हॉस्टल्स में जाएंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। हर टाइम आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं होंगे। मैं बॉयज को भी कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत